ओम श्री सूर्याय नमः। सज्जनों, आपके बीच में आज हम लेकर आए हैं रविवार की व्रत विधि और व्रत कथा। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत के करने की विधि इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर ही अर्घ्य देने के पश्चात ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन और तेलयुक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य कई रोगों का नाश होता है। रविवार व्रत कथा। किसी नगर गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसका नित्य का नियम था कि रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लेप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार की धन धान्य से परिपूर्ण था। श्रीहरि की कृपा से उसके घर में किसी प्रकार का कोई विघ्न या दुख नहीं था। इस प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गाय का गोबर लेकर जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा तो वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लेपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन, बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष प्रदान करता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गई और वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ का बछड़ा बंधा हुआ है। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया। वहीं पर उसके खाने की व्यवस्था कर दी, चारा डाल दिया। तब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गाय के गोबर को उठा ले गई और अपने गाय का गोबर उसकी जगह पर रख दिया। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इस बात की खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गौ माता को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर कर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लग गई है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर महाराज से कहा कि मेरे पड़ोस में की वृद्धा के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दे दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ को खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोती चिल्लाती, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता।
उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा तो उसका सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे राजन, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैंने उसको यह गौ दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ मान सम्मान सहित गौ और बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया गया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत के करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी या प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं रहा। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोली सूर्य नारायण भगवान की जय हो।